नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने पोखरण प्रवास के दौरान निजी होटल में प्रेस वार्ता की। किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस वार्ता की जा रही? जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था और सीमा पर सैनिक पाकिस्तान से दो हाथ कर रहे थे और यहाँ के स्थानीय नागरिक भी सेना के साथ खड़े थे, हर प्रकार के बाल, वृद्ध, माताएं, बहनें, पुरुष सभी लोग, और हमारा विशेष यहाँ की पहचान है पश्चिमी राजस्थान की, जब भी युद्ध हुआ है तो यहाँ के नागरिक बड़े उत्साह और उमंग के साथ में सेना के साथ खड़े रहते हैं और हमारे प्रति पूरे देश में श्रद्धा और भाव भी है कि सीमा के लोग बहुत मजबूत होते हैं और जब युद्ध होता है तो सेना के साथ खड़े रहते हैं। तब ये दुख और एक कलंक लगा हमारे ऊपर कि हमारे बीच में, सीमा के प्रहरियों के बीच में एक सीमा का गद्दार निकला जिसने यहाँ की सारी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को दी, और ये बहुत निंदनीय और चिंतनीय और बहुत ही अकल्पनीय कार्य है। क्योंकि प्रेस वार्ता जयपुर में और जोधपुर में हुई, पर मेरी विधानसभा के पत्रकार बंधु हैं वो भी इस बात को लेकर के बड़े व्यथित थे कि महाराज जी, आपके तो शब्द हम किस प्रकार से भाव है, तो आज मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ हूँ। निश्चय ही ये हम सबके लिए चिंतनीय और निंदनीय विषय रहा है और कल उसको यहाँ जैसलमेर भी लेके आए। आपने देखा, मैंने भी देखा है कि इन परिस्थितियों के अंदर यदि कोई मूक स्वीकृति देता है, चुप रहता है, किसकी लेखनी बंद रहती है, किसका कैमरा बंद रहता है और किसका मोबाइल बंद रहता है, तो वो भी इसमें सम्मिलित जैसा ही उसका भाव रहता है। इसलिए आज हम सबको राष्ट्र हितार्थ, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ में, जो देश के दुश्मन को यहाँ पनपा रहे हैं, उन सब के लिए हम सब एकजुट होकर के एक स्वर में हमारा वापस वही परिचय दें कि सीमा पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और सीमा के प्रहरी बन करके हम खड़े हैं। हमारे यहाँ आज यदि कोई गद्दार खड़ा हुआ तो उसको पनपने नहीं देंगे, आगे भी कोई गद्दार खड़ा नहीं होगा। सीमा के सुल्तान कहलाने वाले आज सीमा के गद्दार पैदा कर रहे हैं और सीमा के सुल्तान तथाकथित महिमा मंडित करके यदि इस प्रकार से वातावरण बनता है तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब आगे की कार्रवाई बारीकी से हो। प्रजातंत्र को चुनौती देकर के परिवार तंत्र को पनपा रहे हैं और उसमें भी हमारी सहभागिता है। हम अपने छोटे छोटे निहित स्वार्थों के कारण एक प्रजातंत्र को चुनौती देकर एक परिवार तंत्र को खड़ा करने में हमारा यदि कहीं कहीं सहभागिता, तो हमारे ऊपर भी दोषारोपण आता है। इस युग में कोई भी भली बुरी घटना होती है तो हम सब पर उसका यश और अपयश दोनों मिलता है। सीमांत क्षेत्र में यदि ऐसी अपयश की कोई घटना हुई तो कहीं कहीं हमें भी इस पर सोचना चाहिए कि हम सब लोग एकजुट होकर के वापस प्रत्युत्तर देंगे। कई बार सोचने के बाद मन में आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, एक टीस, एक ललक, एक अंदर से चहक थी। पंकज चौधरी ने जो जांचें की थी उसको यदि फाइल को नहीं दबा देते तो हो सकता है ये गद्दार नहीं पनप पाते ऐसे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब सही हो जाए कि जांच सही हो रही है, इस जांच में सहयोग करें, हम सब लोग सहभागिता निभाएं। पंचायती राज चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, मैंने देखा है जैसलमेर के अंदर एक ही परिवार से, एक ही छत से सारे नेता निकलते, वहीं से तय होता है कि अपने भाइयों में से कौन किस भाई को प्रधान बनाना है, किसको प्रमुख बनाना है, किसको एमएलए बनाना है। क्या जैसलमेर के अंदर कोई और प्रतिभाएं नहीं है? क्या जैसलमेर के अंदर प्रतिनिधित्व करने का दूसरे किसी समाज की क्षमता नहीं है? हाँ, दूसरे समाजों का उपयोग अपने लिए जरूर किया है परिवार तंत्र को मजबूत करने, पर किसी एक समाज के भी किसी को आगे बढ़ाया हो तो आप पिछले 25 सालों का इतिहास देख लें। चाहे मेघवाल समाज हो, आप देखिए रूपाराम जी कांग्रेस से थे, ये भी कांग्रेस से थे। रूपाराम जी जब कांग्रेस के सिंबल पर खड़े हुए तो इन्होंने अपने भाइयों को निर्दलीय सामने खड़ा दिया, तो पार्टी के भी वफादार नहीं, क्षेत्र की तो बात ही अलग कर। इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है ये हम सबके लिए ठीक नहीं है। परिवार पोषित होकर के, और वो परिवार यदि ऐसे लोगों को पनपित करता है, संरक्षित करता है, संरक्षण देना है तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जैसलमेर के लिए चिंता का विषय कि हम सीमा पर बैठे। पंचायती राज चुनाव आएंगे, अब देखना आप, और फिर यही होगा, तय करेंगे कि अपने में से किसको प्रमुख बनाना है, अपने भाई कौन से भाई को प्रमुख बनाना है, किसको प्रधान बनाना है, किसको टिकट देनी है। तो फिर जैसलमेर का प्रजातंत्र कहाँ दिख रहा है? ये तो परिवार तंत्र दिख रहा है। और इस परिवार ने कितना इसको महिमा मंडित कर दिया। सीमा का सुल्तान, अरे सीमा का सुल्तान कैसे आप कहते हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है, सीमा का सुल्तान कैसे हो गया? तो सीमा के गद्दार खड़े हो रहे,
अब सीमा के गद्दार को जो सहयोग देता तो वो आप बताइए उनको क्या कहना चाहिए, जिनके संरक्षण में पल रहे उनको बताइए क्या कहना चाहिए। ठीक है, एक राजतंत्र रहा उस समय, यदि सीमा का सुल्तान कहते तो जो जैसलमेर दरबार को तो अपन कहे तो बात फिर भी अच्छी लगती है। एक हम सामान्य फकीर जिसको कहते हैं, संत कहते हैं, हम सुल्तान थोड़ी हैं, हम तो सेवक बन करके आए हैं, तो सेवक बन के रहना चाहिए। तो ये चिंता और निंदनीय विषय है। 25 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं मैंने देखा, जब तक मैं समझ पाया हूं, एक नहीं सभी भाइयों की भूमिका संदिग्ध है। इनके एक भाई जिला प्रमुख में, उनकी घटना भी बता देता हूँ। छत्रेल गो हत्याकांड हुआ था, उस समय यहाँ से गो भक्त बहुत सारे आक्रोशित होकर के जैसलमेर में पहुंचे थे और भादरिया महाराज जी की तरफ से भी काफी गो भक्त वहां आए थे। इनके पेट्रोल पंप पर भादरिया महाराज के वहां से आए व्यक्तियों पर अब्दुल्ला जी ने वहां काफिला रोक करके पत्थरबाजी की थी। मैंने स्वयं भादरिया महाराज जी से बात की थी। भादरिया महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, वो जाने उनके कर्म जाने। जहां देखें वहां एक भाई उधर मोर्चा नाचना में जाकर के बैठ करके अपना मोर्चा संभाल करके अपने पुष्ट कर रहा अपने परिवार को, एक फलसूण बांदेवा की तरफ जाकर के मोर्चा बना करके संभाल रहा है, एक यहाँ बैठा, तीनों चारों पांचों छह सब छह के छह परिवार तंत्र में इतना पनपाने में लगे, ऐसे लोगों को शरण देने में लगे। अब तो हद हो गई है, अब वो सब पार हो चुका। जब देश का गद्दार इनके कारण खड़ा हो रहा है तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जो आपने किया आप जानो, आपके कर्म जाने, भगवान जाने, परंतु देश के गद्दारों को आप पनपा रहे हो, फिर हम कैसे सहन करेंगे, कैसे जैसलमेर की जनता उनको सहन करेगी। मुझे लगता है अब ये उचित नहीं है कदम। पंचायती राज चुनाव आएंगे, निश्चय आएंगे, उस समय सब कुछ करेंगे, परंतु ये परिवार तंत्र ना हो, प्रजातांत्रिक तरीके से आप आइए और सबको मौका दीजिए। एक एक का उपयोग करके आप छोड़ देंगे, कल इसका उपयोग किया, कल परसों उसका किया, फिर छोड़ दिया, ये प्रजातंत्र नहीं, शोषण है। पोखरण से संवाददाता भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट।